अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करें आज एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 5x - 2 - x = 4 - 3x - 27। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जितने वेरिएबल्स वाली वैल्यू हैं वो सारी एक तरफ कर लेते हैं। 5x और -x ऐसे ही आया, ये -3x इक्वल किस तरफ लाएंगे तो +3 हो जाएगा। ये -2 हम इक्वल किस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। बाकी दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। अब हमारे पास हमने 5x - x किया तो 4x और ये +3x आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का। अच्छा, हमने प्लस वाली वैल्यूज़ पहले प्लस कर ली। 4 + 2 6 और -27। 4 + 3 हमारे पास 7x आ गया और प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 27 - 6 21 आ गया। 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 3 = 21 और ये माइनस था, ये -3 साथ आ गया। तो x का आंसर आ गया हमारा -3। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 4a - 3 × 5a + 14 = 5 × 7 + a - 9। ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग विद साइन मल्टीप्लाई होती है। तो ये -3 है, ये जब 5a से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5a के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। तो माइनस प्लस माइनस 3 5 = 15, माइनस माइनस प्लस 3 और 14 = 42। इसी तरह हम इक्वल के साइड पे भी सॉल्व करेंगे। 5 × 7 35, 5 × a 5a और -9 साथ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं इनको सबको इकट्ठा कर लेते हैं, जो कांस्टेंट हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये है 4a - 15a, इसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। ये 5a इक्वल किस तरफ था, ये इक्वल किस तरफ लाएंगे, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ये 42 यहाँ प्लस में है तो इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास वेरिएबल्स एक तरफ इकट्ठे हो गए और कॉन्स्टेंट एक तरफ। इनको हम सॉल्व करेंगे। 4a - 15 हमारे पास -11a आ जाएगा और ये -5 नीचे आ गया। नेक्स्ट हम 35 - 9 करेंगे, 26 और -42 यहाँ पे आ गया। फिर हम माइनस माइनस प्लस और साइन बड़ी वैल्यू का 11 + 5 16a आ गया। 26 - 42 दैट इज इक्वल्स टू -16 आ गया। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये -16 मल्टीप्लाई और ए से इक्वल किस तरफ आके डिवाइड होगा, या आप यूँ कर समझें कि दोनों तरफ हमने -16 से डिवाइड कर दिया। ये -16 से डिवाइड किया, -16 से, तो इसने इसको कटिंग कर दी और ए आ गया। और यहाँ पे माइनस ने माइनस की कटिंग कर दी। 16 1 = 16, तो ए का आंसर हमारे पास आ गया 1। ये हमारा सेकेंड पार्ट अटैम्प्ट हो गया। थर्ड है हमारे पास 7 × 2 × 5 - x + 27 और ये आ गया 18 - 3 × 8 - 4x। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 = 14, 7 5 = 35, x आ गया और ये माइनस था। + 27 = 18x - 3 8 = 24 और 3 4 = 12 और माइनस माइनस प्लस। साइन की आपने बहुत ध्यान रखना है कि साइन की गलती ना हो। ये जो साइन होता है ये भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। अब देखें, इसके साथ कोई साइन नहीं था तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अगर साइन की मिस्टेक हो जाएगी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कॉमनली ये बच्चों की मिस्टेक होती है जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों वेरिएबल्स वाली वैल्यूज सारी एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट एक तरफ। ये 35 है, इसको मैं इक्वल के इस तरफ लाऊंगी तो ये +35 हो जाएगा। और यहाँ से ये -24 है, इसको इक्वल के इधर ले जाऊंगी तो +24 हो जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो 65 बनेगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो भी 65 बनेगा। अब ये 65 x से प्लस हो रहा है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इक्वल की तरफ ला के डिवाइड कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया। 65 1 = 65, हमारा x का आंसर आ गया 1। नेक्स्ट है हमारे पास 5x/4 + 1/2 = 0। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको इक्वल के इस तरफ ले जाते हैं ताकि हम x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे प्लस है, इक्वल के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -1/2। अब 4 इक्वल के इस तरफ डिवाइड हो रहा है, जब मैं इक्वल से दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये आप लोगों ने याद रखना है, एक चीज़ इक्वल के एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होती है, और जो मल्टीप्लाई हो रही हो वो डिवाइड होती है। इसी तरह प्लस माइनस आपस में चेंज होती हैं। तो इस 4 को हम नेक्स्ट स्टेप में इधर जाके मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई था, कटिंग हो गया। 2 2 = 4, तो मेरे पास आ गया -1 × 2 और ये 5x। तो ये आ गया 5x = -2। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस 5 को उठा के हम इक्वल किस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x का आंसर आ गया -2/5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, आसान तरीके इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई मेथड। अब हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर दिए में वैल्यूज़ दी हुई थी, हम क्या करते हैं, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, व्हाटसोएवर जो मर्जी आंसर आए, इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में लिख देंगे। फिर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इस वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला साइन बीच में डालेंगे, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हमने किया 9 2 18 और 9 यहाँ लिखा और ये फुल ब्रैकेट इसके साथ, फिर ये प्लस का साइन आया, फिर ये 2 यहाँ पे और ये वाली चीज़ ब्रैकेट में। अब हमें पता है ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है। तो हमने क्या किया, 9 मल्टीप्लाई एक्स, 9x आ गया और 9 2 18 और साथ माइनस का साइन। फिर प्लस 2 को हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x प्लस 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 2 10 20 और डिनोमिनेटर में 18 आ गया इक्वल्स टू 5। अब हमने क्या किया, 9x प्लस 2x 11x, इसी तरह 20 माइनस 18 दैट इज इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास, डिनोमिनेटर में 18 और ये 5। अब ये 18 डिवाइड हो रहा है, इक्वल किस तरफ लेके जाऊंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम ले जाते हैं भाई, 18 को हम इस तरफ लेके गए तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 11x प्लस 2 रह गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 90 आंसर आया। अब ये इक्वल किस तरफ प्लस हो रहा है 2, हम इसको उठा के इस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 2 88 और ये 11x साथ आ गया। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 88 डिवाइडेड बाई 11, 11 8 88 होता है, तो हमारा x का आंसर आ गया 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 4 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड में है 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइड में है 7। हम पिछले क्वेश्चन की तरह वही रूल यूज़ करेंगे, हम दोनों डिनोमिनेटर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवीजन में लिख देंगे और इनको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 7 21 आ गया। अब यहाँ 4 ऑलरेडी पहले से गिवन था, तो इस 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 28 हो जाएगा और ये ब्रैकेट इसके साथ आ जाएगी, माइनस का साइन आया, 3 मल्टीप्लाई 6 18 और ये ब्रैकेट x माइनस 7 की इसके साथ आ गई और इक्वल्स टू 12। अब ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है, हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड में है। तो अब इसी तरह हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐसे ही लिखा, ये जो डिवाइड हो रही थी वैल्यू इक्वल के इस तरफ, इसको यहाँ लेके गए तो ये मल्टीप्लाई हो गया। हमने कर दिया 12 मल्टीप्लाई 21, 12 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 252। अब हमें पता है ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है, तो हम करेंगे 28 मल्टीप्लाई एक्स 28x, 28 मल्टीप्लाई 2 56, माइनस साइन माइनस भी ब्रैकेट के बाहर है ना, ये 18 इसके साथ ये माइनस है, तो ये 18 विद माइनस साइन अंदर वाली दोनों वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो अब x के साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 18 मल्टीप्लाई एक्स 18x, नेक्स्ट है माइनस माइनस प्लस 18 मल्टीप्लाई 7 126 इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 252। उसके बाद हमने क्या किया, 28 माइनस 18 जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ थी उन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 10x, 56 प्लस 126 तो ये 182 हमारा आंसर आ गया और 256 एज इट इज़ हमने नीचे उतार लिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये प्लस हो रहा था 182, हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले गए ताकि ये कांस्टेंट सॉल्व हो सकें, तो 252 माइनस 182, तो इन दोनों को माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 70 और 10x तो नीचे ऐसे ही आ रहा था। अब 10x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ लाएंगे क्योंकि हमने x का आंसर फाइंड करना है, तो हम दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 10 7 70 और x का आंसर आ गया 7। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा उन्होंने ट्रिकी दे दिया है, इसमें हमारे पास 3-4 वैल्यूज़ इकट्ठी दी हैं, x/2 x/3 x/4 x/5 और ये होल। अच्छा हम क्या करते हैं, हम इन सारों का जॉइंट एलसीएम लेते हैं। हमने क्या किया 2 3 4 5 6, ठीक है, हमने इन सारी वैल्यूज़ को हम कहते हैं भाई इसका हम एलसीएम लेते हैं ताकि हम हर वैल्यू को इनके होल एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो ये सारे डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएं। हमने यहाँ लिखा 2 3 4 5, हमने पहले 2 से सॉल्व किया, 2 1 2, 3 ऐसे आ गया, 2 2 4 और 5 ऐसे आ गया, फिर 2 1 2 और ये 3 और 5 ऐसे आ गए, फिर 3 से सॉल्व किया, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 4 3 12 12 5 60, तो हमारे पास 60 आया। इसका मतलब है हमने हर वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। हमने यही किया, हमने x/2 मल्टीप्लाई 60, x/3 मल्टीप्लाई 60, x/4 मल्टीप्लाई 60 प्लस x/5 मल्टीप्लाई 60। ये होल कैसे सॉल्व करते हैं,
हमें करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, जो भी हमारा आंसर आता है उसमें ये वाली वैल्यू हम ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर तो हमारा ऐसे ही रहता है। तो हमने 6 7 ज़ार 42, 42 प्लस 5 47, 47/6 आ गया। इसको भी हमने 60 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने दोनों सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। इक्वल के एक तरफ जो काम होगा इक्वल की दूसरी तरफ भी वही होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने कटिंग की। 2 ने 60 की कटिंग की तो ये हमारे पास 30x आ गया और ये 3 ने 60 की कटिंग की 3 20 ज़ार 60 होता है, 20 मल्टीप्लाई x 20x आ गया। इसी तरह 4 15 ज़ार 60 होता है तो ये 15x आ गया और 5 4 ज़ार 60 तो सॉरी 12 5 12 ज़ार 60 तो ये 12 मल्टीप्लाई x 12x आ गया और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ 6 की कटिंग होगी, 6 1 ज़ार 6 6 10 ज़ार 60 6 10 ज़ार 60 तो 47 मल्टीप्लाई 10 करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। और ऊपर हमने क्या किया 30 + 20 50x और -15x और +12x ऐसे ही लिख दिया। फिर हमने 50 - 15 किया, हमारे पास 35x रह गया +12x = 470 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर हमने 35 + 12 किया, हमारे पास 47x आ गया और यहाँ पे हमारे पास 470 ऑलरेडी था। अब 47 हमने इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कटिंग होके 47 1 ज़ा 47 और 7 0। एक्स का आंसर हमारे पास आ गया 10। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 8। इसमें हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है y + 1 = 3 प्लस y + 2 = 2 डिवाइड बाई 2 = 2 - y + 3 डिवाइडेड बाई 2। हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह इनका भी एलसीएम फाइंड करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम हमें पता है 6 है, 6 पे 3 का भी टेबल जाता है, 2 का भी टेबल जाता है। नहीं तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप लोग सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो हमने 6 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, सेकंड वैल्यू को भी मल्टीप्लाई किया, थर्ड को भी किया, फोर्थ को भी किया। सारी वैल्यूज़ को इक्वल के इस साइड पे भी इस साइड पे भी हर वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई किया। 3 की कटिंग होगी 3 2 ज़ार 6 और ये 2 3 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12 आ गया। 2 ने इसकी कटिंग की 2 3 ज़ार 6। अब हम क्या करेंगे, हम इसको 2 है और ये y + 1 इसको ब्रैकेट में लिख दिया ताकि मल्टीप्लाई करें कोई मिस्टेक ना हो। फिर ये 3 था और ये y + 1 था, हमने इसी तरह लिख दिया। 6 2 ज़ार 12 और ये 3 और y + 3। अब हमें पता है ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है। तो हम करेंगे 2 × y 2y + 2 1 ज़ार 2 और 3y + 3 1 ज़ार 3। इसी तरह = 12 - 3 × y 3y - 3 3 ज़ार 9। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सोल्यूशन सॉल्व होने के बाद सारी वैल्यूज़ आ गई। हम सारी वेरिएबल्स वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं 2y + 3y 5y हमारे पास, ठीक है। और ये 2 + 3 5 12 - 9 हमारे पास 3 और ये -3y इसी तरह आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये -3 है 3y है, इसको इक्वल किस तरफ लाएंगे, ये +3y हो जाएगा। ये +5 है, इसको इक्वल किस तरफ ले जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। 5 + 3 = 8y 3 - 5 = -2। अब 8 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, इसको इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 तो -1/4 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1/5 × x - 5 + 4 + x डिवाइड बाई 7 = 7 - 23 - x/5। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये देखें जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती उसके नीचे 1 होता है। ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, नीचे वाली आपस में। तो यहाँ पे भी ऐसी है। तो हमने क्या किया, इसको पहले एक तो तरतीब से लिख लिया x - 8 डिवाइडेड बाई 5, फिर 4 + x डिवाइडेड बाई 7 और ये दोनों वैल्यूज़ भी इसी तरह तरतीब से लिख लें। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का भी हम एलसीएम निकालते हैं। 5 और 7 का एलसीएम हमारे पास 35 आता है। 35 पे 5 का भी टेबल जाता है और 7 का भी टेबल जाता है। नहीं तो पिछले क्वेश्चन की तरह आप उसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तब भी 35 आएगा। हमने फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और इक्वल के दोनों साइड्स पे भी 35 से सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से ये कटिंग हो गई 5 7 ज़ार 7 5 ज़ार और 5 7 ज़ार। बेसिकली ये हम इसलिए करते हैं ताकि डिनोमिनेटर हमारे पास ख़त्म हो जाए, क्वेश्चन आसान हो जाए।
अच्छा, उसके बाद ये 7 था, अब ये ब्रैकेट साथ लिख दी +5 और ये ब्रैकेट, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ तो अब ख़त्म हो गई हैं। 35 7 ज़ार 245 -7 और ये ब्रैकेट में 23 - x। हमें पता है कि ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है। तो हमने 7 को फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, 7 × x 7x और 7 × 8, ये माइनस है तो माइनस के साथ आ गया 56। इसी तरह हमने ये ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई किया। तो 7x - 56 + 20 + 5x = 245 - 161 + 7x। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया। हमने क्या किया, अब हमने वेरिएबल्स को सॉल्व करना है। हमने 7x + 5x किया, 12x आ गया। 56 माइनस में था और ये प्लस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस लगाया। 56 - 20 दैट इज इक्वल टू 36। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। 245 - 161 हमने सॉल्व किया, 84 आया और 7x 7000 दिया। अब हमने इसी तरह करना है वेरिएबल्स, हम एक तरफ कर लेंगे, +7x है, इसको इक्वल किस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये -36 है, इसको इक्वल किस तरफ लाएंगे तो +36 हो जाएगा। 12x - 7x हमारे पास 5x आ जाता है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, हमारा आंसर 120 आ जाता है। 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 120 / 5, तो हमारे पास आ गया आंसर 24। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 1/2y - 1/6 = 1/4y - 1 - 1/y। हम क्या करते हैं भाई, इस क्वेश्चन में हमने तमाम वेरिएबल्स एक तरफ कर लिए और कांस्टेंट एक तरफ कर लिए। ये 1/2y यहाँ पहले का मौजूद था, यहीं रहा। ये 1/4y में इक्वल किस तरफ लेके आई, तो यहाँ प्लस था, यहाँ के माइनस हो गया। ये माइनस था, इक्वल किस तरफ आके प्लस हो गया। अब -1 इक्वल किस तरफ था, वो उस तरफ ही रहा, उसका साइन चेंज नहीं हुआ, वो -1 रहा। ये -1/6 था, ये इक्वल किस तरफ गया, +1/6 हो गया। अब हमने क्या किया, इसी तरह हमने इनका एलसीएम निकाला। इनका एलसीएम हमारे पास 2, 4 और 1 का आया 12। 12 पे हमारे टेबल 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है, ठीक है। हमने 12 से हर वैल्यू को सेपरेटली मल्टीप्लाई किया 12 से, ताकि डिनोमिनेटर में, पहले तो हम सिर्फ जो है वैल्यू से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ हमने वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई किया, इसलिए ताकि, क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल है वो ख़त्म हो जाए। डिनोमिनेटर बेसिकली ख़त्म करना होता है। तो हम इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12, और y ने y की कटिंग कर दी, मेरे पास 6 1 ज़ार 6 आंसर आ गया। इसी तरह इस y ने इस y की कटिंग कर दी, 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, तो ये मेरे पास 3 आंसर आ जाएगा, -3। ये y है, इसने y की कटिंग की, +12 आ गया मेरे पास। ये 12y मल्टीप्लाई 1 था, -1, तो ये -12y आ गया। 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 और ये y आ गया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 2y सिंपली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 6 - 3 + 12 हमने सॉल्व किया, बेसिकली इन दोनों को प्लस किया और 3 माइनस किया, हमारे पास 15 आ गया। यहाँ पे हमने सॉल्व किया माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 12 - 2 10y। अब ये हमारे पास 10y y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन बेसिकली माइनस का है बेशक, लेकिन इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, -10 इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 15 / -10 = y। अब ये 5 के टेबल से कटिंग हो रही है, 5 2 ज़ार 10 5 3 ज़ार 15, तो हमारा -3/2 आंसर आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर में माइनस ये ऊपर लगा देंगे, कोई मसला नहीं, -3/2 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 4 - 0.3 × 1 - x = 7। हमें पता है ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है विद साइन। तो हम क्या करेंगे, 4 लिखा, 0.3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 0.3 आ गया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 0.3 × x 0.3x = 7। उसके बाद 4 - 0.3 किया हमने, तो हमारा आंसर आया 3.7 + 0.3x ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई और ये 7 आ गया। अब ये कांस्टेंट है, हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो 7 - 3.7 दैट इज इक्वल्स टू 3.3, और यहाँ पे हमारे पास 0.3 है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस वैल्यू को उठाएंगे और इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगी। तो 0.3 से हमने 3.3 को डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ गया 11। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास,
0.5x इक्वल्स टू 6.3 माइनस 0.2x। हमने ये माइनस 2x है, इसको उठा के इक्वल किस तरफ लेके जाएंगे, प्लस 2x हो जाएगा, 6.3 यहाँ पे ही रहेगा। तो 0.5 प्लस 0.2x हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 0.7x इक्वल्स टू 6.3। अब 0.7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस तरफ लाएंगे और डिवाइड कर लेंगे, तो ये 6.3 डिवाइडेड बाय 0.7 दैट इज इक्वल्स टू 9। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। 1.3x माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.3x माइनस 1.2। हम क्या करेंगे भाई, x वाली वैल्यू उठाएंगे, यहाँ से इसको इक्वल किस तरफ ले आएंगे, यहाँ पे ये प्लस हो रही है, इक्वल की दूसरी तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी। 1.3 माइनस 0.3, अब ये कांस्टेंट है, इसको उठाएंगे हम, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस है, इक्वल किस तरफ आके प्लस हो गया। तो इन दोनों को हमने माइनस किया तो 1.3 माइनस 0.3 इक्वल्स टू 1 आता है। तो यहाँ 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, हर वैल्यू के साथ 1 तो होता है। और इक्वल्स टू इन दोनों को हमने सोल्व किया, माइनस प्लस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का, और इनको माइनस करने के बाद हमारा आंसर है 1.3। तो हमारे एक्स का आंसर है 1 माइनस 1.3। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई। आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।